नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6 जो है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके भूगोल के पाठ 1 संसाधन एवं विकास से संबंधित है और ये आपकी 12 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। इससे पहले की जो 5 वर्कशीट है उसमें आप संसाधनों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हो। संसाधन किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, और इस वर्कशीट से पहले ये ज़रूरी है आप इससे पहले वाली 5 वर्कशीट को भी बहुत अच्छे से करो। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक क्या है? अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, तो इस वर्कशीट के माध्यम से हम जानेंगे कि जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं वो कौन से होते हैं और उनका संरक्षण यानी उनको कैसे बचाया जा सकता है। संरक्षण का मतलब होता है बचाना। तो वर्कशीट को शुरू करते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और एक बार ये भंडार समाप्त होने के बाद उसको दोबारा बनने में हज़ारों साल लग सकते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हैं अनवीकरणीय संसाधनों के? एक है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज इत्यादि। ये सब किसके उदाहरण हैं? अनवीकरणीय संसाधनों के, क्योंकि ये एक बार इस्तेमाल होने के बाद अगर ये ख़त्म हो गए तो इनको दोबारा बनने में हज़ारों साल लगेंगे। ठीक है, तो अब हम इनको कैसे बचा सकते हैं? इसके तरीका है, प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके इनको बचा सकता है। अब उपभोग को कम करके कैसे बचा सकते हैं इसको एक उदाहरण से समझो। जैसे एक व्यक्ति को कहीं जाना है अकेले, तो वो अपनी कार का इस्तेमाल करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे बस है ना, मेट्रो। इससे क्या होगा? वो कार में जो भी ईंधन इस्तेमाल करता है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, उसकी बचत होगी, है ना। ऐसे ही अगर 4-5 लोग जो हैं एक ही जगह नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वो बजाय अलग अलग गाड़ियाँ ले जाने के एक ही गाड़ी में जो है कार पूलिंग करके रोज़ ऑफिस आ जा सकते हैं। इससे क्या होगा? बहुत सारा ईंधन बचेगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा तरीका है इनको बचाने का? पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग जिसको कहते हो। आपने देखा है ना, कबाड़ी वाला हमसे रद्दी अखबार, लोहा, एल्युमिनियम, है ना, तांबा इत्यादि खरीद के लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं रिसाइकलिंग के लिए जाती है, यानी दोबारा से फैक्ट्रियों में इनको इन दूसरी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कागज़ का इस्तेमाल दोबारा से कागज़ बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इन संसाधनों की बचत होती है ना। ऐसे लोहे है, लोहे से दोबारा जो है नया लोहा बनाया जाता है, उससे और लोहे की जो दूसरी चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक, तो रिसाइकलिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है संरक्षण करने के लिए संसाधनों का। तीसरा तरीका क्या है? पुनः उपयोग, रीयूज़ करना। जैसे कि मान लो आपके घर में किसी डिब्बे में कोई सामान आया तो आपने उस डिब्बे को जो है फेंका नहीं, उसका इस्तेमाल जो है दालें, है ना, कोई भी सामान रखने के लिए कर दिया, तो इसको बोलते हैं पुनः उपयोग। ऐसे पन्नी में सामान आता है तुम्हारे घर में, तो पन्नी को फेंकने की बजाय आप पन्नी का जो है कितनी बार जो है रीयूज़ कर सकते हो उसको बार बार, क्योंकि पन्नियाँ इतनी जल्दी ख़राब तो होती नहीं है। चलो, तो इन सारे उपायों को यूज़ करके हम संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। अब क्योंकि सभी जीव जो हैं एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है, यानी हर एक को कोशिश करनी है इन संसाधनों को बचाने की। चलो आगे चलते हैं। याद रखें, हम संसाधनों को सोच समझकर, ठीक है, हमें याद रखना है कि हमें संसाधनों को सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना है। मतलब न्याय संगत उपयोग का मतलब है हमें उतना ही उपयोग करना है जितना ज़रूरी है, उसको बर्बाद नहीं करना है और उनकी जगह अन्य विकल्प भी ढूंढने, और हमें ये भी कोशिश करनी है कि हम उनकी जगह दूसरे विकल्प का प्रयोग कर सकें। ठीक है, जैसे पहले हम ईंधन के लिए ज़्यादातर किस पर डिपेंड करते थे? कोयला और लकड़ी पर, और अब जो है उसकी जगह प्राकृतिक गैस ने ले लिए। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसने ले ली है। आप जो है माइक्रोवेव हो गए, ओवन हो गए, इनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम किसके लिए? खाने को पकाने के लिए। तो हमें विकल्प जो है ढूंढने होंगे अपने अनवीकरणीय संसाधनों के, ताकि अगर ये ख़त्म हो जाए तो उनकी जगह हम कोई और चीज़ जो है इस्तेमाल कर सकें। और ये भी ज़रूरी है ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उनका उपयोग कर सके। अगर हम उनको बचा के रखेंगे, संसाधनों को ध्यान से उनका उपयोग करेंगे, उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उनको बर्बाद नहीं करेंगे, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उनको भी उनका उपयोग करने के लिए मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। अब है एक्टिविटी। नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले कि इसमें संसाधन का नाम है, फिर उसका उपयोग है। तो पेट्रोल है, पेट्रोल का काम क्या है? वाहनों का ईंधन है ये। लोहा क्या है? लोहा जो है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए काम आता है, तो ये खिड़की, दरवाजे, है ना, औजार बनाने में इस्तेमाल होता है। और भी आप कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब आते हैं कोयला।
अब कोयला किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, अब अगला है, नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो संसाधन है पेट्रोल। पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, इसका संरक्षण का उपाय दिया है, लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करना। ठीक है, ऐसी एलपीजी गैस को बचाने का क्या तरीका है, सोचो। वेरी गुड, कुछ बच्चों को याद आया होगा कि उनकी मम्मियाँ क्या करती हैं, दाल या चावल बनाने से पहले उसको क्या करती हैं, भिगो के रखती हैं। उसको भिगोने से क्या होता है, वो जल्दी बन जाता है, जिससे क्या होता है, एलपीजी गैस की बचत होती है ना। अब एल्युमिनियम की का संरक्षण का उपाय क्या है, इसको पुनः चक्रण में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो एल्युमिनियम के बर्तन ख़राब हो जाते हैं या टूट फूट जाता है, जो भी एल्युमिनियम का सामान आपके पास है, तो उसको पुनः चक्रण के द्वारा हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं आगे। अब है, हम संसाधनों के संरक्षण का 4R का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। अब 4R का फॉर्मूला बेटा अभी देखना कैसे निकलेगा। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके, ठीक है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके, कम करने का मतलब होता है रिड्यूस में एक R हो गया ये वाला। ठीक है, कम करके जो है संसाधनों को बचा सकता है। वस्तुओं का पुनः चक्रण है ना, यानी गलाकर दोबारा बनाना। जैसे मैंने कहा था, लोहे को दोबारा गला करके नया बना देते हैं, उसे फिर दोबारा से लोहे की वस्तुएं बनाते हैं। जितनी भी धातुएं ज़्यादातर उनको गलाकर दोबारा बनाया जा सकता है, तो इसको हम बोलते हैं रीसाइकिल। तो ये दूसरा R हो गया। अब है, वस्तुओं के विकल्प इस्तेमाल करके, यानी कि उनकी जगह हम कोई और वस्तुएं ढूंढें, अगर ये ख़त्म भी हो जाए तो हम उनकी जगह उनको इस्तेमाल कर सकें, इसको बोलते हैं रिप्लेस। तो तीसरा R हो गया। और वस्तुओं का पुनः उपयोग करके, यानी रीयूज़ करके, यानी चौथा R हो गया। ठीक है, भी के द्वारा भी संसाधनों को बचा सकते हैं। तो हमें 4R का यानी 4R का फॉर्मूला अपनाना है। क्या करना है, रिड्यूस, रिसाइकल, रिप्लेस और रीयूज़ करके हम संसाधनों को बचा सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। निम्न तालिका में बताए ये कि संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया गया है। ठीक है, तो हमें इस तालिका को ध्यान से देखना है और बताना है कि किस तरीके से इसमें संसाधन को बचाया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का उपयोग, तो ये कौन सा वाला है, इसमें क्या कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया गया है, रिप्लेस वाला है ना, इसको बोलते हैं विकल्प का इस्तेमाल। ठीक है, हमने इसकी जगह पे कौन सा विकल्प चुना, थैले का। उसके बाद पुराने लोहे को पिघलाकर नया कुछ बनाना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, पुनः चक्रण। तो ये वाला इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। उसके बाद है, बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का उपयोग। बर्तन के स्थान पर इसने सूखे दोनों को पत्तों का उपयोग किया, तो इसने क्या किया, उनको रिप्लेस किया है। तो रिप्लेस मतलब क्या होता है, विकल्प का इस्तेमाल। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे पहला प्रश्न। यह है कि कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। तो इसका उत्तर है कि इसमें क्या होगा, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे बहुत अधिक महंगाई हो जाएगी और पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों का जीवन बुरी तरह प्रभावित होगा। और इस स्थिति में मैं पेट्रोलियम पदार्थों के विकल्पों का इस्तेमाल करूंगी, जैसे बिजली, सौर ऊर्जा, सीएनजी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 है, आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा। तो इसका उत्तर है, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली धातु की वस्तुएं बर्तन, गैस चूल्हा, पानी के पाइप, दरवाजे इत्यादि। ठीक है, और यदि पृथ्वी पर से सभी धातुएं समाप्त हो जाएं तो बहुत सी वस्तुओं को बनाना मुश्किल हो जाएगा, जैसे बिजली के तार, वाहन, मशीनें इत्यादि, जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ेगा। अब है प्रश्न 3, यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं, तो फिर अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन है, तब भी अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अभी भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनवीकरणीय संसाधनों जैसे पेट्रोलियम, खनिज पदार्थों इत्यादि पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए अभी भी हमारे बहुत सारे जो वाहन हैं, चाहे वो बस है, गाड़ियाँ हैं, ठीक है, ट्रक हैं, वो किससे चलते हैं, एरोप्लेन, पेट्रोलियम पदार्थों से या सीएनजी से। अगर हमने इनका संरक्षण नहीं किया तो ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने को हमारे पास नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, लेकिन अभी हम उनका उतना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।
इसीलिए हमें अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण करना ज़रूरी है। बेटा अब आपकी ये जो वर्कशीट है ये पूरी हो चुकी है। बुक में से भी इस चैप्टर को ज़रूर रीड करना, मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।